मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो राहुल गांधी ने गुजरात में एक बयान दिया कि हमने अयोध्या आंदोलन जो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में शुरू हुआ था उसको हमने हरा दिया इस चुनाव में। यानी कि अयोध्या चुनाव एक राजनीतिक सीट है जो लोकसभा की, जिसका नाम फैजाबाद है। उसके जीतने के बाद अखिलेश की पार्टी वहां चुनाव जीती, उसके कई जातीय समीकरण कारण होंगे। उसको लेकर राहुल गांधी बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि राहुल गांधी का हिंदू के साथ साथ भारतीय संस्कृति और फौज पर भी आक्रमण सदा रहेगा, क्योंकि राम मंदिर की जो बात उन्होंने कही कि आडवाणी का जो आडवाणी जी ने यात्रा रथ यात्रा से शुरू किया था वो मूवमेंट, उसको हमने हरा दिया। क्योंकि राहुल गांधी का यही काम है, लेकिन उसको इतिहास की जानकारी पूरी नहीं है। क्योंकि ये मूवमेंट जो था वो 492 वर्ष पुराना था। और राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है। कुछ लोगों को बड़ा ये रहता है कि मंदिर बन गया पूजा के लिए बहुत मंदिर है जो, लेकिन जो राम मंदिर का विषय है वो अस्मिता और राष्ट्रवाद का मूल है। यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हमारी विरासत, उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है अयोध्या में राम मंदिर। केवल मंदिर की बात होती तो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक विदेशी आक्रांता बाहर से आए और हमारी संस्कृति पर, हमारे इतिहास पर और हमारी गौरवशाली परंपरा पर प्रहार करे और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। और 492 वर्षों के इतिहास के वर्षों के बीत जाने के बाद, इतने संघर्षों के बाद उस मंदिर का पुनर्स्थापित होना, यह भारतीय संस्कृति और हिंदू समाज की जीत का परिचायक भी है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 492 वर्ष पहले कुछ निहंगों ने और बहुत से लोगों ने संघर्ष किया। फिर 1947 में जैसे देश आजाद हुआ, उसके बाद वहां पर भगवान की मूर्ति प्रकट हुई और वो आंदोलन उसी समय से शुरू होता रहा। और आडवाणी जी की रथ यात्रा से पहले 1987 में भी, क्योंकि मुस्लिमों के बारे में इनके पिताजी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, जिसकी संविधान की बात करते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, यानी सम करने के लिए 1987 में वहां की कोर्ट के कहने पर ताला खुल गया अयोध्या राम मंदिर का। लेकिन यह आंदोलन आडवाणी जी ने उसमें अपनी सक्रियता भूमिका निभाई और उस आंदोलन को कुचलने की या हराने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि वो आंदोलन तो जीत ही गया। जिस दिन वहां पर भव्य राम मंदिर की शिलान्यास हुआ उस दिन, और 22 जनवरी 2024 में जिस दिन भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन वो राम मंदिर आंदोलन की विजय हो चुकी है। मोदी को हराने के चक्कर में, उनको गाली देने के चक्कर में, ये हिंदुओं की आस्था और उनकी अस्मिता पर राहुल गांधी का एक बड़ा प्रहार है। क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था उस राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जिनको राहुल गांधी उस आंदोलन को गाली देकर पूरी हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। जबकि उनको मालूम होना चाहिए, एक दो सीटों के हारने के बाद इस तरह से ये मूवमेंट जो लोगों के दिलों में बसी हुई है वो खत्म नहीं होती। आपको ध्यान होगा 1992 में जब बाबरी ढांचा गिरा, तो भाजपा की 4 सरकारों को उस समय की कांग्रेस सरकार ने 356 लगाकर हटा दिया, यानी गिरा दिया उन सरकारों को। और दोबारा से वहां चुनाव हुए और वहां पर, क्योंकि मूवमेंट था राम मंदिर का, उस समय के 2 नेता इकट्ठे हुए जातीय समीकरण के कारण, मुस्लिम
दलित, जाटव और यादव का ऐसा समीकरण SC BC और वो बना के और एक नारा दिया उस समय कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यानी इसी तरह आंदोलन को कुचलने की बात उस समय भी हुई थी कि जय श्री राम तो हवा में उड़ गए, यानी भगवान राम को उड़ा दिया इस जातीय समीकरण ने। लेकिन उस 1993 में जब चुनाव हुए थे, 93 में, 96 में ही 3 साल बाद भाजपा की 13 दिन की सरकार बनी और फिर 1998 और 99 में भाजपा की पूरे समय निकालने वाली अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। यानी कि जो लोग ये कह रहे थे हवा में उड़ गए जय श्री राम, 3 साल बाद ही वही भगवान राम नीचे आ गए, हवा में नहीं उड़े। तो ये लोग अपना इतिहास नहीं जानते और एक सीट के माध्यम से, क्योंकि केवल एक सीट ही जीते, 50-50 का वहां आज भी मुकाबला रहा है पूरी यूपी में भी, और अयोध्या में तो भाजपा जीती है, फैजाबाद एक सीट है। चलो वो उसकी हार के कई कारण रहे होंगे, लेकिन जो मूल कारण, जो मूल भावना राहुल गांधी की है, वो बार 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 प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि एक बात सब लोगों को समझ आ गई है कि हिंदुत्व ही भाजपा है और भाजपा ही हिंदुत्व है। क्योंकि पूरे देश में और कोई पार्टी नहीं जो हिंदुत्व की बात करे। जो सबसे बड़े प्रखर थे बाला साहब, उनकी पार्टी भी अब मुस्लिम पार्टी हो गई, उनका नाम भी अब शिवसेना नहीं है, उथप्पा हो गया, जो भी है वो। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि आज भी भाजपा की जो पहचान है वो हिंदुत्व से है और हिंदुत्व की पहचान भाजपा। ये भाजपा को भी समझना चाहिए कि अपना उनका जो कोर वोटर है वो हिंदुत्व उनकी मूल पहचान है। बड़े बड़े रोड यूपी में बनवा दिए, अनाज दे दिया, सब कुछ देने के बाद भी, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि भाजपा अगर उत्तर प्रदेश में खड़ी है तो उसमें योगी जी का हिंदुत्व भी एक बड़ा कारण है। वरना जातियों में ये बांटकर कभी का हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। इसलिए राहुल गांधी और के बयान है कि अगर भाजपा को हराना है आगे आने वाले समय में भी, तो हिंदुत्व पर चोट करो, हिंदू को खंड खंड करो। ये एक मूल भावना उनके बयान से झलकती है और वो आगे भी इसी तरह से, क्योंकि 5 साल का अब किसी की तैयारी हो, क्योंकि यही सब लोगों को लगता है कि कांग्रेस 60 सीट तक जीतेगी और बीजेपी 300-325 सीट जीतेगी। तो जिस बच्चे की 60 से 99 सीट आ गई तो वो इसी में, क्योंकि उनको खुद को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीट आएंगी, इसलिए वो ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। और भाजपा को लगता था कि 300 सीट तो चाहे कुछ हो जाए हमारी आ ही जाएंगी, तो वो 340-240 आने के कारण वहां थोड़ी मायूसी है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी नए नए नैरेटिव बना रहे। जिस गुजरात में उन्होंने कहा वहां पर उनकी 1 सीट आई है, वो इसी में खुश है कि 26 में से 1 आ गई, हम जीत गए। ठीक है, उनकी जीत है, 1 सीट भी जीतनी। बराबर में मध्य प्रदेश है, 29 में 29, उनके बड़े नेता भी हार गए। चलो विषय वो मूल ये था, चुनावी नहीं, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं हिंदुत्व के खिलाफ, वो आगे भी रहेगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।